वेलकम टू टॉपर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम IC38 LIC एजेंट एग्जाम क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट में PDF या ऊपर इसके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चलिए रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है मुनाफा कमाना, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है जोखिम का हस्तांतरण, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है निवेश का प्रबंधन और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है कानूनी सहायता प्रदान करना। ये सभी आपको मालूम होना चाहिए। बीमा का मुख्य उद्देश्य है जोखिम का हस्तांतरण। ओके, सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बीमा अनुबंधन किस प्रकार का अनुबंधन होता है। क्वेश्चन है हमारा, बीमा अनुबंधन किस प्रकार का अनुबंधन होता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है इसमें वाणिज्य अनुबंधन, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है संविधित अनुबंधन, तीसरा ऑब्जेक्टिव है तथार्थ अनुबंधन और चौथा ऑब्जेक्टिव है अच्छा विश्वास अनुबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अच्छा विश्वास अनुबंधन। फोर्थ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जीवन बीमा। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है जीवन बीमा में परिपक्वता लाभ किसे दिया जाता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करिएगा, याद करने के बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जीवन बीमा में परिपक्वता लाभ किसे दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामित व्यक्ति को जो लाभ होगा वो दिया जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बीमा प्रीमियम क्या दर्शाता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है बीमा की प्रीमियम क्या दर्शाती है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया इसमें बीमा एजेंट का वेतन, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बीमा धारक द्वारा भुगतान की गई राशि, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बीमित राशि का 50% और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है बीमा कंपनी का लाभ। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बीमा धारक द्वारा भुगतान की गई राशि। बीमा की प्रीमियम क्या दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बीमा धारक द्वारा भुगतान की गई पॉलिसी, यह बीमा की प्रीमियम दर्शाती है। कृपया करके चैनल के सब्सक्राइब कर लें। ओके, वीडियो नोटिफिकेशन ऑन कर लें क्योंकि लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, भारत में बीमा उद्योग का विनियमन कौन करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बीमा में बीमा उद्योगों का विनियमन कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IRDAI। IRDAI इसका राइट आंसर है। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसके PDF चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो आप कमेंट करिए या स्क्रीन में दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करिए, PDF आपको रिसीव हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, जीवन बीमा में सुम एश्योर्ड का क्या अर्थ है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, जीवन बीमा में सुम एश्योर्ड का क्या अर्थ है। पहला ऑब्जेक्टिव है भुगतान की गई प्रीमियम, दूसरा ऑब्जेक्टिव है बीमित राशि, तीसरा ऑब्जेक्टिव है बोनस राशि और चौथा ऑब्जेक्टिव है मुनाफा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बीमित राशि। बीमित राशि जीवन बीमा में सुम एश्योर्ड दर्शाता है। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या प्रदान किया जाता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या प्रदान किया जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा परिपक्वता लाभ, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है मृत्यु लाभ, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बोनस और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है निवेश लाभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मृत्यु लाभ। मृत्यु लाभ इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, बीमा अनुबंधन में नॉमिनी कौन होता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है बीमा अनुबंधन में नॉमिनी कौन होता है, तो पहला ऑब्जेक्टिव दिया है बीमा एजेंट, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है कानूनी उत्तराधिकारी, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है नामांकित व्यक्ति, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है बीमित व्यक्ति।
क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है बीमा अनुबंधन में नॉमिनी कौन करता है या कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नामांकित व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बीमा एजेंट की मुख्य भूमिका क्या होती है। मान लीजिए आप एग्जाम क्लियर कर लिए और बीमा एजेंट की मुख्य भूमिका क्या होती है। तो पहला ऑब्जेक्टिव दिया है बीमा की पॉलिसी बेचना, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है दावा प्रक्रिया का प्रबंधन, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है कंपनी के लिए निवेश करना और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है कानूनी सलाह देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बीमा पॉलिसी बेचना। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा जीवन बीमा में परिपक्वता तिथि का क्या अर्थ है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है जीवन बीमा में परिपक्वता तिथि का क्या अर्थ है। हाँ सोम भैया, आएंगे क्या भैया? अभी तो नहीं आऊंगा भैया। आते तो पैसा ले लेते हैं। कितने थे आपके? अब देखना पड़ेगा भैया। हम 180 कुछ थे ना? हाँ ठीक है, आऊंगा तो ले लूंगा भैया। पेमेंट मिल गई क्या? हाँ पेमेंट मिल गई है, ले लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन हमारा जीवन बीमा में परिपक्वता तिथि का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बीमित राशि का भुगतान होने की तिथि। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा IRDAI का पूरा रूप क्या है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है IRDAI का पूरा रूप या पूर्ण रूप क्या है। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है IRDAI का पूरा रूप क्या है या पूरा नाम क्या है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कौन सी पॉलिसी निवेश और सुरक्षा दोनों प्रदान करती है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी पॉलिसी निवेश और सुरक्षा दोनों प्रदान करती है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है टर्म पॉलिसी, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है एंडोमेट पॉलिसी, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हेल्थ इंश्योरेंस और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है मोटर इंश्योरेंस। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी पॉलिसी निवेश और सुरक्षा दोनों प्रदान करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एंडोमेट पॉलिसी। एंडोमेट पॉलिसी इसका राइट आंसर है सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हेल्थ इंश्योरेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव दिया है मृत्यु प्रदान करता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है अस्पताल में के चर्चों को कवर करता है, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है निवेश की सुरक्षा देता है और चौथा ऑब्जेक्टिव है कानूनी सुरक्षा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अस्पताल के खर्चों को कवर करना। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है अस्पताल के खर्चों को कवर करना। जब आप एडमिट होंगे तो आपके जो खर्चे होंगे वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है पूरी। ओके, तो इसका राइट आंसर वो सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ULIP। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है ULIP का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। क्वेश्चन है ULIP का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है ULIP का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, तो इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बीमा अनुबंधन में प्रीमियम कौन भुगतान करता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बीमा अनुबंधन में प्रीमियम कौन भुगतान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बीमित व्यक्ति
बीमा अनुबंध में प्रीमियम का भुगतान करता है। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, बीमा का कौन सा प्रकार वाहन क्षति को कवर करता है? क्वेश्चन अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बीमा का कौन सा प्रकार वाहन की क्षति को कवर करता है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा ऑब्जेक्टिव है जीवन बीमा, तीसरा ऑब्जेक्टिव है मोटर इंश्योरेंस और चौथा ऑब्जेक्टिव है संपत्ति बीमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोटर इंश्योरेंस बीमा का वाहन की क्षति को कवर करता है। अगर आपका वाहन एक्सीडेंट हो जाता है तो मोटर इंश्योरेंस कवर करेगा इसको। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जीवन बीमा में बोनस क्या होता है? अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है जीवन बीमा में बोनस क्या होता है? पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा एजेंट का कमीशन, दूसरा ऑब्जेक्टिव है अतिरिक्त लाभ, तीसरा ऑब्जेक्टिव है प्रीमियम राशि और चौथा ऑब्जेक्टिव है कर छूट। क्वेश्चन है हमारा, जीवन बीमा में बोनस का क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त लाभ। अतिरिक्त लाभ जीवन बीमा में बोनस होता है। तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो बोरिंग लग रही है तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, बाकी मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको IC 38 में कोई भी नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्म इंश्योरेंस की मुख्य विशेषता क्या होती है? क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है टर्म इंश्योरेंस की मुख्य विशेषता क्या होती है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया है परिपक्वता लाभ, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है केवल मृत्यु लाभ, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है निवेश लाभ और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है बोनस प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा केवल मृत्यु लाभ। टर्म इंश्योरेंस की मुख्य विशेषता होती है केवल मृत्यु लाभ देना। तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, बीमा अनुबंधन में इंश्योरेंस का क्या अर्थ है? देखिए, अगर आपको इसको PDF चाहिए तो कमेंट में PDF या ऊपर इसके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सअप करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बीमा अनुबंधन में इंश्योरेंस का क्या अर्थ है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया है बीमा एजेंट को बीमा देना, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बीमा कंपनी द्वारा अपने जोखिम का हस्तांतरण, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है प्रीमियम में छूट और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ग्राहक को अतिरिक्त लाभ। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है बीमा अनुबंधन में इंश्योरेंस का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बीमा कंपनी द्वारा अपने जोखिम का हस्तांतरण। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, बीमा का नवीनीकरण कब किया जाता है? क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है बीमा का रिन्यूअल कब किया जाता है? पहला ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी समाप्त होने पर, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है पॉलिसी अवधि के दौरान, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है क्लेम के दौरान और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है पॉलिसी जारी होने से पहले। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बीमा का नवीनीकरण कब किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पॉलिसी समाप्त होने से पहले, पॉलिसी समाप्त होने के बाद बीमा का नवीनीकरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, बीमा धारक द्वारा बीमा पॉलिसी को समाप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 21 नंबर का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बीमा धारक द्वारा बीमा पॉलिसी को समाप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑब्जेक्टिव है सरेंडर करना, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है परिपक्वता, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है नवीनीकरण और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है नामांकन। क्वेश्चन है हमारा, बीमा धारक द्वारा पॉलिसी को समाप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सरेंडर। सरेंडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, एजेंट के कमीशन का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? मान लीजिए आप एजेंट बन गए हैं और आपका कमीशन निर्धारण कौन करेगा? ओके, पहला ऑब्जेक्टिव दिया है ग्राहक की संख्या, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है प्रीमियम राशि, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बीमा अवधि और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है क्लेम की संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बीमा की प्रीमियम राशि। बीमा की प्रीमियम राशि इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, कौन सी बीमा पॉलिसी बच्चों के भविष्य के लिए उपयुक्त है? क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी बीमा पॉलिसी
बच्चों के भविष्य के लिए उपयुक्त है? पहला इसका ऑब्जेक्टिव हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है चाइल्ड प्लान, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है मोटर इंश्योरेंस और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है टर्म इंश्योरेंस। क्वेश्चन अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कौन सी बीमा पॉलिसी बच्चों के भविष्य के लिए उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइल्ड प्लान। चाइल्ड प्लान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्री लुक अवधि का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है फ्री लुक अवधि का क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीवन बीमा में बोनस का भुगतान कब किया जाता है? क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में जीवन बीमा में बोनस का भुगतान कब किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पॉलिसी अवधि के दौरान। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पॉलिसी अवधि के दौरान जीवन बीमा में बोनस का भुगतान किया जाता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बीमा कंपनी का दावा निपटान अनुपात क्या दर्शाता है? क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है बीमा कंपनी का दावा निपटान अनुपात क्या दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्लेम स्वीकृति का प्रतिशत। 26 नंबर का क्वेश्चन है बीमा कंपनी का दावा निपटान अनुपात क्या दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्लेम स्वीकृति का प्रतिशत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बीमा एजेंट को IRDAI द्वारा कौन सा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है? क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है बीमा एजेंट को IRDAI द्वारा कौन सा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया है लाइसेंस, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है पॉलिसी दस्तावेज, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है नॉमिनेशन और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट लाइसेंस। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है बीमा एजेंट को IRDAI द्वारा कौन सा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसेंस जारी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कौन सी बीमा योजना पेंशन प्रदान करती है? क्वेश्चन हमारा कौन सी बीमा योजना पेंशन प्रदान करती है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया है एंडोमेट प्लान, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है टर्म प्लान, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है एन्युटी प्लान और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है मोटर इंश्योरेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी एन्युटी प्लान। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा मोरटोरियम, क्वेश्चन हमारा मोरटोरियम अवधि का क्या अर्थ है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा प्रीमियम भुगतान का स्थगन, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है पॉलिसी समाप्ति, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है क्लेम भुगतान में देरी और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है पॉलिसी सरेंडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रीमियम भुगतान का स्थगन। ओके, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बीमा एजेंट कौन सी गुणवत्ता होनी चाहिए? क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है बीमा एजेंट को कौन सी गुणवत्ता होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑब्जेक्टिव दिया इसमें बिक्री कौशल भी होना चाहिए, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है ग्राहक सेवा कौशल भी होना चाहिए और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी ज्ञान गुणवत्ता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बीमा का समर्पण मूल्य क्या होता है? क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है बीमा का समर्पण मूल्य क्या होता है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया है प्रीमियम की राशि, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है पॉलिसी की समाप्ति का भुगतान, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बीमित राशि का प्रतिशत और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है निवेश पर लाभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलिसी बीमा की समाप्ति का भुगतान। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा जीवन बीमा पॉलिसी में मृत्यु लाभ किसे दिया जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जीवन बीमा पॉलिसी में मृत्यु लाभ किसे दिया जाता है? तो पहला ऑब्जेक्टिव दिया है एजेंट को दिया जाता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है नामांकित व्यक्ति को दिया जाता है, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बीमित व्यक्ति को दिया जाता है और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है बीमा कंपनी को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नामांकित व्यक्ति को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बीमा पॉलिसी के अंतर्गत दावा कब किया जा सकता है? क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है बीमा पॉलिसी के अंतर्गत दावा कब किसे दिया जाता है या किया जा सकता है,
पहला ऑब्जेक्टिव दिया है प्रीमियम भुगतान के दौरान, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है दुर्घटना या बीमित व्यक्ति के बाद, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है पॉलिसी के अवधि समाप्ति होने पर, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है पॉलिसी जारी होने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दुर्घटना या बीमित घटना के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है हमारा संपत्ति बीमा किसे कवर करता है। क्वेश्चन हमारा संपत्ति बीमा किसे कवर करता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है मानव जीवन, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है वाहन, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा भौतिक संपत्ति और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भौतिक संपत्ति। भौतिक संपत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बीमा में अंडर राइटिंग का क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में बीमा में अंडर राइटिंग का क्या अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जोखिम का मूल्यांकन। जोखिम का मूल्यांकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ या ऊपर इसके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सअप करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।